यहाँ पर जो है अगर a प्लस बी पर पावर 0 रहे तो बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। अगर a प्लस बी पर पावर अगर 1 रहे तो a प्लस बी हो जाएगा। अगर a प्लस बी पर पावर 2 रहे तो इसका क्या बोलेगा कि हाँ इसका जो है फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब अगर पूछे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा तो इसका भी पता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर पूछे a प्लस बी पर पावर 4 है, a प्लस बी पर पावर 4 का किस तरह से निकालना है अब थोड़ा मुश्किल होगा है ना। अगर और पूछ दे कि a प्लस बी पर पावर कितना है 5 का निकालें, a प्लस बी पर पावर 6 का निकालिए। अगर a प्लस बी पर पावर 7 का निकालना है, a प्लस बी पर पावर 8 निकालना है, a प्लस बी पर पावर 9 निकालना है और a प्लस बी पर पावर अगर 10 निकालना है। यानी कि अगर कोई भी अगर स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ रहे चाहे इसके टर्म में दिया हुआ रहे तो सीधा सा हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसका मतलब हो गया a कि a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर q का मतलब हो गया है कि इसको भी जो है 3 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, तो ये हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अगर हम a प्लस बी पर पावर 4 है तो इसका मतलब a प्लस बी और a प्लस बी है ना, और a प्लस बी और a प्लस बी यानी कि 4 बार इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर इसका अगर हम करेंगे अगर इस तरह से तो ये हम और लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, और a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है। अब क्या करेंगे बारी बारी से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a से मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। उसके बाद है प्लस बी तो प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। अब बारी बारी से a से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और b से भी क्या करेंगे ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a पर पावर q प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a और b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर b से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यानी कि b a स्क्वायर प्लस फिर 2a और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर प्लस b क्यूब है ना, यानी ये हो गया a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस अब देखो a b स्क्वायर है यहाँ पर 2ab स्क्वायर है यानी कि ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब है ना। इसका मतलब है कि ये a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यानी अगर हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के टर्म में आकर के उसका हमको आंसर निकल जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर a प्लस बी पर पावर 4 का बात कर रहा है, यानी कि a प्लस बी पर पावर 4 इक्वल टू
यानी इसको 4 बार क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी लिख करके। यानी अगर a प्लस बी है और a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। यानी ये हमारा निकल जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब बारी बारी से फिर क्या करना पड़ेगा, सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि a स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इस पूरे वाले टर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 2ab से फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर से किसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कर देंगे, है ना। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर करेंगे तो a पर पावर 4 प्लस 2a³ b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी 2a³ प्लस 2 जा 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 4a और b³ हो जाएगा प्लस, फिर b से a स्क्वायर में करेंगे मल्टीप्लाई तो इसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, फिर 2ab³ प्लस, फिर b से b स्क्वायर में करेंगे तो ये b पर पावर 4 हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई टर्म अगर जुट रहा होगा तो ऐड करेंगे और अगर ऐड नहीं होगा तो फिर हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये ऐड हो, a³ है, a³ कहीं है, हाँ यहाँ है, तो a³ और a³ से हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। a³ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे भी है a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों टर्म ऐड हो जाएगा, है ना। उसके बाद और कोई टर्म है a/b/q, ऐसा कोई और एक टर्म है नहीं है। इसका मतलब है कि ये पर पावर 4 प्लस 2a³ और 2a³ इसका मतलब ये 4a³ और प्लस हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर और 4a स्क्वायर, मतलब कि ऐड करेंगे तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद अब कौन सा टर्म बच गया, यहाँ से a/b/q और a/b/q भी बच गया है, तो इस वाले टर्म को क्या करेंगे, इससे ऐड कर देंगे, है ना। जब इस वाले टर्म को अगर इससे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या, जब 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6a/b/q और प्लस b पर पावर 4, है ना। यानी कि हमारा हो जाएगा a प्लस b पर पावर 4 अगर लिखेंगे तो a पर पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 6ab/q प्लस b पर पावर 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला बन गया, है ना, कि अगर a प्लस b पर पावर 4 रहेगा